सिद्धं शुद्धं परमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज में अवधि ज्ञान का प्रकरण श्रुत मार्गणा के माध्यम से चल रहा है। आप लोगों का साहस है कि आप लोग इस प्रकरण को सुन रहे हैं और यह भी ध्यान रखना है कि जो विषय सूक्ष्म होता है, जो हम समझने की कोशिश करें हमारी समझ में न आए, तो उसमें जो हम पुरुषार्थ करते हैं उससे हमारे कर्मों की निर्जरा और ज्ञान की वृद्धि दोनों अधिक भी होती है ना। ऐसा सोच करके, यही बात को ध्यान में रख करके आगे ये विषय अब थोड़ा सा समझ में आने लायक हो रहा है और अब आपको धीरे धीरे सही समझ में आने लगेगा। बीच में थोड़ा बहुत हो ही जाता है, ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर मार्गणा में ये सब उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। तो आगे की जो गाथा है 394 नंबर की, वो गाथा पढ़ते हैं। देशो हि अवरदवम दोवहारेण वहि देहवे विदियम तदियादिव्यप्येषु हि असंख्यवारोत्येष कमो। यहाँ अभी देशावधि ज्ञान का ही प्रकरण चल रहा है ना। जो अवधि ज्ञान 3 प्रकार का होता है, उनमें जो देशावधि ज्ञान है उसी के भेदों के बारे में अभी हमें यहाँ बताया जा रहा है। तो ये तो आपको बताया था कि जो देशावधि का जगन्य द्रव्य है, एक सिंपल सी बात है, उसी बात को बार बार अलग अलग तरह से कहा जा रहा है, दोहराया जा रहा है। हम एक छोटी सी बात को ध्यान में रखें कि देशावधि ज्ञान का जो हमने जगन्य द्रव्य निकाला था, उसमें जो ध्रुवहार था उससे हमें भाजित करना है, और उसको भाजित करने पर लिखा ना देशो ही अवरदव्यम। देशावधि ज्ञान का जो जगन्य द्रव्य है वह दुवहारेण अवहिदे, ध्रुवहार से उसको भाजित करना है। तो हवे विदियम, तो देशावधि ज्ञान का दूसरा विदिय माने दूसरा भेद आ जाएगा, है ना। जगन्य से आगे वाला भेद कैसे निकल के आ जाएगा? जब उस द्रव्य को हमने ध्रुवहार से भाजित किया तो जो आएगा वो उसका द्वितीय विकल्प आ जाएगा, दूसरा भेद आ जाएगा, जिसको भी वह देशावधि ज्ञान जानता है। तो हम इस तरह से देशावधि ज्ञान के भेद निकाल रहे हैं, है ना। उसी के लिए फिर आगे कहते हैं तदियादि वियप्येषु, इसी तरीके से तृतीय आदि विकल्पों में भी ऐसे ही करना। कैसे करना? जो दूसरा विकल्प आ गया उसमें पुनः फिर ध्रुवहार का भाग देना, फिर जो आ जाएगा वो तीसरा विकल्प हो गया। जो तीसरा विकल्प आ गया उसमें फिर ध्रुवहार का भाग देना, जो आ गया वो उसका चौथा भेद हो गया। जो चौथा भेद आ गया उसमें फिर ध्रुवहार का भाग देना, फिर उसमें जो आ गया लब्ध, वो उसका 5वां विकल्प हो जाएगा। ऐसे आपको करते चले जाना है। कब तक? असंख्य वारोत्ति एस कमो, यह जो क्रम है वो आपको असंख्य वार तक करना है ना। तो ध्रुवहार तो एक कॉमन रेशियो हो गया जिसके माध्यम से हम उस द्रव्य में भाग दे रहे हैं, है ना। और उस द्रव्य को भाजित करने के बाद में जो हमारे लिए लब्ध आता है वह लब्ध फिर पुनः उसी द्रव्य में भाग देते, ध्रुवहार का उसी में फिर भाग देते हैं, तो आगे का फिर एक लब्ध आ जाता है। तो यह जो लब्ध आता जा रहा है यही देशावधि ज्ञान के भेद बन रहे हैं। किसके भेद? देशावधि ज्ञान में भी किसके भेद? तो द्रव्य के भेद बन रहे हैं। किसके? द्रव्य के। अब द्रव्य जो जगन्य था वो कौन सा था?
जो मध्यम योग से संचित हुआ औदारिक शरीर का, है ना, 9 कर्म द्रव्य था, उसी को हमें ध्रुवहार से भाजित करना है। और इस तरह से एक बार ध्रुवहार से भाजित कर दिया, जो उसमें सूक्ष्मता आ गई, उसको फिर जो है ध्रुवहार से भाजित किया तो वो और सूक्ष्म हो गया। तो वो जो सूक्ष्म होता चला जा रहा है, देशावधि ज्ञान आगे आगे उस द्रव्य को और अधिक जानता चला जाएगा। तो जगन्य से उत्कृष्ट भेद तक हमें इसी तरह से उस द्रव्य को लाना है ना। क्योंकि जो हमने द्रव्य जगन्य रूप में लिया था वो तो बहुत अधिक था। अब उसी को जो है, अब आगे आगे उसी को सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से जानता चला जाता है, वो अवधि ज्ञान। तो ये अवधि ज्ञान की विशेषता, जो हमें जगन्य से उत्कृष्ट अवधि ज्ञान होगा तो वो क्या जानेगा, तो वो और ज़्यादा जो देखने में कठिनाई से आने वाले ऐसी वर्गणाएं हैं, ऐसे कर्म के द्रव्य हैं, मनोवर्गणाएं हैं, उनको भी वह देशावधि ज्ञान जानने लग जाता है। तो हमने शुरू किया था औदारिक शरीर की वर्गणा से, है ना, तो वो तो बहुत स्थूल होती है। तो हम इतना ही ध्यान आज रखेंगे कि देशावधि ज्ञान औदारिक शरीर की जो वर्गणाएं हैं वो तो बहुत स्थूल होती हैं, तो उनको जानने से शुरू हुआ। और फिर अब ये सूक्ष्म सूक्ष्म वर्गणाओं को भी जैसे जैसे इसके भेद बढ़ते चले जाएंगे, देशावधि ज्ञान की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी, तो ये उन द्रव्यों को जानने लग जाएगा। लेकिन वो द्रव्य निकलेगा किसमें से, तो इसी द्रव्य का ऐसे ही भागहार करते करते भागहार करते करते भागहार करते करते उसका जब क्रम आएगा तो वो सब द्रव्य उसी में से ही उसकी जो है सूक्ष्मता निकलती चली जाएगी। ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रख करके यहाँ पर आज हम देशावधि ज्ञान के जगन्य से उत्कृष्ट तक के जो भी द्रव्य जानने में आते हैं, जो उसके भेद बन जाते हैं, उन सबको हमें जानना है। तो अब आपको ये भी बताया था कि देशावधि ज्ञान के बारे में यदि हमें जानना है तो हम 4 तरीके से जान सकते हैं, द्रव्य की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से और भाव की अपेक्षा से। तो यहाँ हमको अभी द्रव्य के भेद बताए जा रहे हैं, किसके, जो मैटर है, जो हमारे लिए धीरे धीरे उस देशावधि ज्ञान के द्वारा जानने में आएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानने में आएगा। तो इधर तो ज्ञान बढ़ता चला जाएगा और उधर उस द्रव्य में जो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर भी वह ज्ञान काम करने लग जाएगा। तो वह उस द्रव्य को भी जानने लग जाए, जो द्रव्य सामान्य से देखने में नहीं आता है, उस द्रव्य को भी देशावधि ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से जानेगा। ठीक है ना। अब देखो आगे कहते 395 नंबर की गाथा। देशो हि मज्ज भेदे सविस्सोवचय तेजकं मंगम तेजो भासमणाणं वग्गणयम केवलम जथ। अब यहाँ क्या कहते हैं, देशावधि ज्ञान के मध्य भेदे, यानी मध्य में ये भेद आएंगे, है ना। अब आप ऐसे ध्रुवहार से भागहार करते करते जगन्य से शुरू किया था, और ऐसे करते करते जब आप मध्य में पहुंच जाएंगे तो कौन सा द्रव्य हमारे लिए ग्रहण करने में आने लगेगा, सविस्स सोवचय तेज कमंगम, है ना। विस्र सोपचय से सहित तेजस द्रव्य का शरीर और कम अंगम कार्मण द्रव्य की वर्गणाओं वाला शरीर, है ना। यानी हमारे लिए पहले जो है तेजस जो शरीर है उसकी द्रव्य जो वर्गणाएं हैं उनका ग्रहण हो जाएगा। औदारिक शरीर की वर्गणाओं से शुरू किया था, 9 कर्म औदारिक शरीर की वर्गणाओं से शुरू किया था। अब उससे भी सूक्ष्म अवगाहना किसकी होगी, तो उससे तेजस की पहले ग्रहण करने में आएगी। तो देशावधि ज्ञान धीरे धीरे उसी द्रव्य को और कम करते करते, माने उसकी जो अवगाहना है या उसकी जो मोटाई है उसमें जो है उसकी बारीकियां करते करते वो मध्यम भेद में जब पहुंचेगा तो इतना भी उस देशावधि ज्ञान का वह ज्ञान बढ़ जाएगा जो वह तेजस शरीर की द्रव्य वर्गणा को जानने लग जाएगा।
लेकिन वो कैसा होना चाहिए? विसृसोपचय से सहित। अब ये भी एक अंतर पड़ जाता है। आपको बताया था ना विसृसोपचय क्या होते हैं, कि जो उन वर्गणाओं के ऊपर दूसरे और भी पुद्गल उसी रूप में कन्वर्ट होने की क्षमता रखने वाले उसी पर स्थित रहते हैं, वो उसके विसृसोपचय से सहित कहलाएगा, है ना। तो वो इसलिए क्योंकि जो वर्गणाएं हैं और उनमें उसके उन्हीं प्रदेशों पर वो भी परमाणु हैं जो उसी रूप में परिवर्तित होने वाले हैं, तो वो द्रव्य कुछ और स्थूल हो गया, बजाय उसके कि वो विसृसोपचय से रहित होता। समझ आ रहा है ना। तो इसलिए वह द्रव्य पकड़ में आने लग जाता है जब मध्यम भेद वाला देशावधि ज्ञान आ जाएगा। तो जघन्य से जब हम भागहार करते करते मध्यम भेद वाले भागहार तक पहुंच जाएंगे, मध्यम भेद के विकल्प तक पहुंच जाएंगे, तो हमारी ज्ञान में इतना स्थिति आ जाएगी, माने देशावधि ज्ञान में इतनी बारीकी आ जाएगी कि वो तेजस वर्गणा के द्रव्य को ग्रहण कर लेगा, लेकिन वो होना चाहिए विसृसोपचय से सहित। ठीक है ना। तो विसृसोपचय का एक उदाहरण दिया था हमने आपको। क्या दिया था बताओ? ध्यान तो कुछ रखते नहीं। समझ आ रहा है ना। आपको बताया था कि जैसे लोई होती है, रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं ना, तो उस लोई के ऊपर हमने जैसे परथन और लगा दिया। परथन जानते हो ना, वो जो आटा बगल में रखा रहता है जिससे कि वो लोई, है ना, रोटी बनती चली जाती है, बेलन से चका से चिपकती नहीं है। समझ आ रहा है ना। तो वैसे तो वो लोई अपने आप में अपना द्रव्य है ही है, लेकिन उसमें वो मोटा आटा और लग जाने से जो उसके ऊपर ऊपर अभी मान लो भुरक दिया केवल, अभी उसको बेला नहीं। समझ आ रहा है ना। तो जो उसके ऊपर अभी भुरक दिया, ये तो हो गया विसृसोपचय। समझ आ रहा है। और जब उसको बेल दिया तो वो उसी आटे में मिक्स हो गया, तो वो विसृसोपचय उसमें उसी रूप में परिवर्तित हो गए। समझ आ रहा है। तो ऐसा सब द्रव्यों के साथ होता है, यानी कि हमारे जैसे कर्म के उस साथ भी ऐसा ही होता है। जो कर्म हमारी आत्मा के ऊपर स्थित होते हैं, वो कर्म ही आत्मा में भाव होते ही कर्म के रूप में बंध जाते हैं। समझ आ रहा है। तो वो परथन के रूप में है, और एकदम से जैसे ही हमने भाव किए सो वो आत्मा हमारे उन कर्मों को वहीं से खींच लेती है और वो उसी में लिप्त हो जाते हैं। आगे बात समझ में। तो जैसे कर्म वर्गणाओं के साथ होता है, वैसे ही नौकर्म वर्गणाओं के साथ भी होता है। तो वो यहाँ बताया जा रहा है कि तेजस शरीर भी एक अपना शरीर है अलग से, उस तेजस शरीर की अपनी नौकर्म वर्गणाएं अलग हैं। तेजस शरीर का द्रव्य अलग है, औदारिक शरीर की द्रव्य वर्गणाएं अलग हैं, और तेजस शरीर की द्रव्य वर्गणाएं अलग हैं, जिससे तेजस शरीर बनता है। और कार्मण शरीर की द्रव्य वर्गणाएं अलग हैं, जिससे कार्मण शरीर बनता है। तो हमारे पास में 3 शरीर तो हैं। हाँ तो बोलो कौन कौन से? औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर। तो ये अलग अलग वर्गणाओं से बनते हैं, अलग अलग इनका मटेरियल होता है। समझ आ रहा है ना। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि तेजस शरीर की विसृसोपचय से सहित उन द्रव्य वर्गणाओं को वो ग्रहण करने लग जाएगा जब हम मध्यम विकल्प में पहुंच जाएंगे। जघन्य से हम कहाँ पहुंच गए? मध्यम भेद। हमें करने भेद कितने हैं? असंख्यात। तो असंख्यात में ही हमें मध्यम असंख्यात पे भेद पे पहुंचना है। समझ आ रहा है। अनंत नहीं है, असंख्यात है, उसका अंत है। तो वो असंख्यात का जो मध्यम भेद आ जाएगा, उसमें हमें क्या पकड़ में आने लगेगा? वह ग्रहण करने लगेगा, उस देशावधि ज्ञान का विषय बनने लगेगा। जो वह देशावधि ज्ञान किसको विषय बनाएगा? तो विसृसोपचय से सहित तेजस शरीर की वर्गणाओं को वो ग्रहण करेगा। ठीक है ना। अब ये क्या करते आए हम? जो द्रव्य था उसमें भागार का भाग दिया, फिर जो द्रव्य आया उसमें फिर भागार का भाग दिया, फिर जो द्रव्य आया उसमें फिर ध्रुवार का भाग दिया। ऐसे करते करते हम कहाँ पहुंच गए? इस तेजस वर्गणा तक के द्रव्य के पास आ गए। ठीक है ना। अब इसमें भी फिर वही करना है। इससे भी सूक्ष्म होती है कार्मण शरीर की द्रव्य वर्गणा। क्या समझे? इससे भी सूक्ष्म कौन सी?
हाँ, आगे आपको 23 प्रकार की वर्गणाओं के बारे में ज्ञान दिया जाएगा इसी जीव कांड में। तो उसमें ये बताया जाएगा कि कितने प्रकार की वर्गणाएं होती हैं और वो वर्गणाएं कौन सी किस किस से स्थूल से सूक्ष्म होती चली जाती हैं, है ना। तो उसी को आप यहाँ पर थोड़े से ध्यान में इस तरीके से रख सकते हैं कि औदारिक शरीर से तेजस शरीर की वर्गणा सूक्ष्म है और उससे भी कार्मण शरीर की वर्गणा सूक्ष्म है। तो ये जो कार्मण शरीर की वर्गणा ये भी विश्रसोपचय से सहित होगी, है ना। तो उस वर्गणा को भी वह ग्रहण करने लगेगा। तो ये कब ग्रहण करेगा? ये भी मध्यम विकल्पों में ही शामिल है ना। असंख्यात का जो मध्यम होगा तो वो भी बहुत रेंज वाला होगा, उसके भी असंख्यात विकल्प होंगे। तो तेजस वर्गणा का जो विश्रसोपचय से सहित थी उसका जो द्रव्य था उसमें फिर ध्रुवहार से भाग दो, जो भेद आए उसमें फिर ध्रुवहार से भाग दो, फिर जो भेद जो विकल्प आए जो द्रव्य आए उसमें फिर ध्रुवहार से भाग दो। इस तरह से करते करते जब आप कार्मण द्रव्य की वर्गणा को पकड़ने लग जाएं, कार्मण द्रव्य की सूक्ष्मता वाला वह द्रव्य आ जाए, तो वह देशावधि ज्ञान का एक और भेद आगे का बनेगा। वो भी मध्यम भेद में ही आएगा लेकिन वह उससे भी सूक्ष्म होगा। आ गया समझ में? तो ये कहलाया विश्रसोपचय से कार्मण शरीर की द्रव्य वर्गणा का द्रव्य। अब ये ग्रहण करने वाला देशावधि ज्ञान अलग होगा, उसका क्षोभसम इससे भी ज्यादा होगा। किससे? जो तेजस शरीर को ग्रहण कर रहा है वो देशावधि ज्ञान वो छोटा कहलाएगा और जो कार्मण शरीर के द्रव्य को ग्रहण कर रहा है वो देशावधि ज्ञान बड़ा कहलाएगा। वो उससे उत्कृष्ट होगा क्योंकि उसका जो द्रव्य है वो उससे भी सूक्ष्म हो रहा है। ऐसे समझना है, जितना समझाया जा रहा है अभी उतना समझें। तेजो भासमणाणम वग्गणयम, है ना। अब देखो अभी जो आपको द्रव्य दिया गया था वो द्रव्य बन रहा था विश्रसोपचय से सहित। अब यहां आ रहा है विश्रसोपचय से रहित तेजस वर्गणा का द्रव्य जो विश्रसोपचय से रहित होगा। अब हम उसमें वो प्रक्रिया करते चले जा रहे हैं। कौन सी? जो द्रव्य आ रहा है उसमें ध्रुवार का भाग दो, फिर जो द्रव्य आया फिर उसमें ध्रुवार का भाग दो, फिर जो द्रव्य आया फिर उसमें ध्रुवार का भाग दो। ऐसे करते करते हम उस द्रव्य को सूक्ष्म बनाते चले जा रहे हैं। भागार देने से द्रव्य कम होता चला जा रहा है, तो वो द्रव्य की अवगाहना उसकी कम होती चली जा रही है। तो अब जब कार्मण शरीर वाला द्रव्य था उसमें फिर ध्रुवहार से भाग दो, फिर जो भेद आए फिर ध्रुवहार से भाग दो। ऐसे करते करते एक फिर वो द्रव्य आ जाएगा जब आप तेजस वर्गणा को विश्रसोपचय से रहित होकर के देख सकेंगे, जान सकेंगे, है ना। यानी कि तेजस वर्गणा को विश्रसोपचय से रहित होकर के जानना, ये जो अवधि ज्ञान होगा ये अवधि ज्ञान कार्मण वर्गणा को जानने वाला जो विश्रसोपचय से सहित अवधि ज्ञान है उससे भी ज्यादा ये बड़ा अवधि ज्ञान हो गया। हाँ, उससे भी सूक्ष्म हो गया, उससे भी इसका बड़ा ज्ञान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इस अवधि ज्ञान में विश्रसोपचय का ग्रहण नहीं कर रहा है, वो केवल तेजस शरीर को जान रहा है। ठीक है ना। फिर इससे भी ज्यादा और जब वो अवधि ज्ञान की उत्कृष्टता बढ़ेगी तो ऐसे ही भेद करने के बाद में हम एक भेद को प्राप्त होंगे जब हम भाषा वर्गणा के भी द्रव्य को जानने लग जाएंगे। और भाषा वर्गणा का भी वो द्रव्य कैसा होगा? वो भी विश्रसोपचय से रहित होगा, है ना। तो भाषा की वर्गणाएं होती हैं वो अलग होती हैं, जिनसे हम भाषा के रूप में उन वर्गणाओं का ही एक तरह से प्रोसेस होता है, कन्वर्जेशन होता है, तभी जाकर के वो भाषा शब्द के रूप में हमारे कानों तक पहुंचती है। समझ आ रहा है ना। तो हमारे अंदर जो स्वर की शक्ति है, वचन की शक्ति है, उस वचन की शक्ति से हम भाषा की जो वर्गणाएं हैं उन्हें हम भाषा के रूप में कन्वर्ट करते हैं अपने प्रयासों से। समझ आ रहा है? ये ओष्ठ तालु हृदय आदि के सब प्रयासों से और भीतर आत्मा के ज्ञान के प्रयत्न से उस वचन के रूप में उनको भाषा वर्गणाओं को कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाया जाता है जो आपको सुनाई पड़ती हैं। तो ये भाषा वर्गणाएं ये भी पुद्गल वर्गणाएं होती हैं, ये अलग तरह की होती हैं। तो इनको भी देखना। तुम्हें दिख रही है क्या भाषा? शब्द दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा। किसको दिखेगा?
अवधि ज्ञानियों को ही दिख जाएगा, केवल ज्ञानी की बात तो दूर की है, किनको दिखेगा? अवधि ज्ञानी। तो वो अवधि ज्ञानी जो इस भाषा वर्गणा के द्रव्य को देखने लग गए, उनको भी हम नमस्कार करते हैं। इसलिए णवो ओहि जिणाणम, णवो देशो ही जिणाणम, ये रिद्धियों में लिया जाता है। समझ आ रहा है ना? ये इनके ज्ञान इतने बड़े हुए होते हैं कि इतने सूक्ष्म द्रव्य को ये देख रहे होते हैं, है ना? इधर तो मशीन चल रही है, भाषा से शब्द बन रहे हैं, भाषा वर्गणाएं उसमें कंप्रेस हो रही हैं, और वो सारा का सारा, है ना, प्रोसेस होकर के आपके लिए वचन के रूप में आ रहा है, लेकिन आपको दिख कुछ नहीं रहा है, सुनने में आ रहा है ना? दिखेगा किसको? जिन अवधि ज्ञानियों को ऐसा दिख रहा है, उन्हें बार बार सिर झुका के नमस्कार करो तो कुछ ज्ञान भीतर आएगा। हाँ, ऐसा कहा गया है रिद्धि के पाठों में। समझ आ रहा है ना? इसलिए अब ये भाषा आ गई। इससे भी फिर ज्यादा मन का द्रव्य, मनोवर्गणा का द्रव्य, वो द्रव्य अलग है ना, जो मन के रूप में परिवर्तित होता है। तो वह मनोवर्गणा का द्रव्य, इसमें भी फिर ऐसे ही ध्रुवहार से भाग देते जाओ, जो द्रव्य आए उसमें फिर ध्रुवहार से भाग दो, फिर जो द्रव्य आए फिर ध्रुवहार से भाग दो। ऐसा करते करते सूक्ष्मता की ओर चला जाएगा, तो मन की वर्गणा और सूक्ष्म हो गई, है ना? तो वह मन की वर्गणा को जो पकड़ने लग जाए, माने मन के द्रव्य को जो पकड़ने लग जाए, जिससे मन बनता है, वो अवधि ज्ञान इससे भी उत्कृष्ट कहलाएगा, जो भाषा को पकड़ रहा है, भाषा वर्गणा के द्रव्य को पकड़ रहा है ना? ये देशावधि के ही भेद चल रहे हैं। अभी सर्वोत्कृष्ट कहाँ आ गया? सर्वोत्कृष्ट तो वो सर्वावधि है। समझ आ रहा है ना? देशावधि के बाद क्या आएगा? परमावधि, उसके भी भेद हैं असंख्यात, फिर आएगा सर्वावधि। तो हाँ, देशावधि में ये सर्वोत्कृष्ट अभी नहीं हुआ, आगे आ रहा है ना? जल्दी क्यों करते हैं आप? जो अभी चल रहा है ये अभी मध्य के भेद हैं। ये किसके भेद हैं? यानी हमने जघन्य से शुरू किया था, जो औदारिक शरीर का द्रव्य था, नौकर्म वर्गणाओं का, उससे शुरू किया था, और हम भाग देते देते इस मध्यम द्रव्य में आ गए। यहाँ मध्यम के हमने 5 भेद देखे। कितने? मध्यम कितने प्रकार का बताया गया? यहाँ मोटा मोटी 5 प्रकार का बताया जा रहा है ना? मोटा मोटी का मतलब जो समझ में आ जाए, जानने में आ जाए, बाकी असंख्यात भेद तो हमें कोई जानने में आएंगे ही नहीं। समझ आ रहा है ना? जैसे आप किसी रास्ते पर चलते हैं, तो रास्ते पर चलते 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 मानो आपको 100 किलोमीटर की कोई यात्रा तय करनी है, आप जहाँ से चले, है ना? और उस 100 किलोमीटर के बीच में मान लो आपने 50 किलोमीटर चल लिया और कोई गांव नहीं आया। समझ आ रहा है? तो कुछ लगेगा ही नहीं आपको, 50 किलोमीटर चल लिया। 50 किलोमीटर चलने के बाद में 55 किलोमीटर पर, 60 किलोमीटर पर आपको कोई गांव दिखाई दिया, कोई कस्बा दिखाई दिया, तब आपसे कहा जाएगा हाँ ये कस्बा आ गया, माने आप 50-60 किलोमीटर चल के आ गए। समझ आ रहा है ना? क्या समझ रहे? फिर आप और आगे चल लिए, 70 किलोमीटर चल के आ गए, फिर एक कस्बा मिल गया। तो जो आपकी पहचान में आ रहा है उससे पहचान कराई जाती, भैया चलते चले जाना, 60 किलोमीटर बाद आपको एक कस्बा मिलेगा, फिर जब 10 किलोमीटर और चल लोगे, फिर 70 किलोमीटर बाद फिर आपको एक कस्बा मिलेगा। समझ आ रहा है? बीच में भी तो बहुत कुछ मिलेगा, बीच में भी तो नदी, नाले, जंगल, छोटे छोटे से और भी कुछ भी है, पगडंडियाँ, गांव, शहर, सब कुछ छोटे छोटे और भी मिलेंगे। नहीं, उन पे ध्यान नहीं देना, वो तुम्हारी अभी पकड़ में नहीं आएंगे, है ना? वो तो सब छोटे छोटे, ऐसे तो खेत खलियान तो सब जगह होते हैं, उनसे कोई पहचान नहीं होगी। जिसको तुम जानते हो वो गांव जो प्रसिद्ध है, वो 50 किलोमीटर के बाद वो कस्बा आएगा, वो 50 किलोमीटर के बाद आएगा। समझ आ रहा है ना? ऐसे ही जो भेद कर रहे थे हम, जगन्य अवधि ज्ञान के द्रव्य से लेकर के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के द्रव्य तक हमें पहुंचना है, तो असंख्यात भेद हैं, और उन असंख्यात भेदों में हम परिचित किससे हैं? इन वर्गणाओं से तो हम परिचित हैं, बाकी की जो वर्गणाएं उनसे तो हम परिचित ही नहीं है। समझ आ रहा है ना? तो इनकी नाम ये हैं जो इनसे हम परिचित हैं। हाँ, कार्म तेजस शरीर की वर्गणाएं हैं, कार्मण शरीर की वर्गणाएं हैं, भाषा वर्गणाएं हैं, मनोवर्गणाएं हैं, इनसे तो हम परिचित हैं, और बाकी की जो अन्य वर्गणाएं आएंगी उनसे हम कोई भी परिचित नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये मध्यम देशावधि के ये 5 भेद बता दिए। ठीक है ना? आगे की बात उत्कृष्ट की आगे करेंगे। वग्गणयम केवलम जत्थ, ऐसी ये वर्गणा वहाँ पर केवल हो जाती हैं। तो इन वर्गणाओं का हम इस तरह से क्रम जान करके रखें। सिद्धांत ग्रंथों में भी यही बताया जाता है कि कार्मण
द्रव्य की जो वर्गणा है उससे असंख्यात गुणी मनोवर्गणा होती है। उसकी जो अवगाहना है, मनोवर्गणा की अवगाहना उससे असंख्यात गुणी होती है। उससे भी असंख्यात गुणी भाषा वर्गणा, भाषा का जो द्रव्य वर्गणा होगी वो उसकी अवगाहना, अवगाहना माने एक तरह से उसकी, क्या समझे, स्पेस घेरने की क्षमता है ना, ये उसकी जो अवगाहना है वो उससे अधिक होती चली जाती है। और फिर उससे भी अधिक तेजस की अवगाहना असंख्यात गुणी होती है। तो अवगाहना ये असंख्यात गुणी अधिक अधिक हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी मोटाई अधिक अधिक हमारे लिए अधिक देखने में आ रही है ना। तो ये अवगाहना कहलाती है। तो उसी तरीके से अब हम इसको उल्टे क्रम में देखें तो हीन हीन क्रम में दिखाई देगी, यानी कि मनोवर्गणा से भाषा वर्गणा सूक्ष्म हुई, भाषा वर्गणा से सॉरी अंत में कौन सी थी, कार्मण वर्ग, तेजस वर्गणा थी अंत में, है ना। तो तेजस वर्गणा से मनोवर्गणा सूक्ष्म हुई और भाषा वर्गणा सूक्ष्म हुई, फिर भाषा वर्गणा से मनोवर्गणा सूक्ष्म हुई। उल्टे चलने में थोड़ा उल्टा दिमाग लगाना पड़ता है ना, सीधा दिमाग तो सीधा चलता है, तो उल्टे चलने में उल्टा दिमाग चल रहा है। तेजस वर्गणा से भाषा वर्गणा सूक्ष्म हुई, भाषा वर्गणा से मनोवर्गणा सूक्ष्म हुई और मनोवर्गणा से कार्मण वर्गणा सूक्ष्म हुई। ठीक है ना। तो आपको इसी तरह से ध्यान में रख करके ध्यान रखना है कि जो ये कार्मण वर्गणा का द्रव्य अभी हमारे सामने विश्वसोपचय से जो रहित होना चाहिए वो नहीं आया है। इन 5 भेदों में, 5 भेदों में जो अभी हमने कार्मण द्रव्य वर्गणा का जो द्रव्य लिया है वो कौन सा लिया, विश्वसोपचय से सहित लिया है। जो रहित होगा वो अत्यंत सूक्ष्म होगा, वो उसके अंतिम विकल्प में आएगा जो आगे बताया जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो ये ध्यान में रखते हुए कि ये वर्गणाएं आपस में इस तरह की अवगाहनाओं का भी एक क्रम रखती हैं और उसी तरह की अवगाहना के क्रम से जैसे जैसे हमारा ज्ञान देशावधि जानने लग जाएगा वो उसी तरह से उत्कृष्ट कहलाएगा। ठीक बात। आगे की गाथा पढ़ते हैं 396। पश्यदियो हि तत्थ असंख्ये जाओ हवन्ति दीवहि वासाणि असंख्येज्य हौन्ति असंख्येज्य गुणिदकमा। हाँ देखो, अब देखो कितनी अच्छी चीज आ गई। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द्रव्य की अपेक्षा से अभी आपको बताया जा रहा था, अब यहां कहते हैं पश्यदि ओहि तत्थ। जहां पर ऐसा ये अवधि ज्ञान आ जाएगा मध्यम भेद वाला, तो वहां पर असंख्य जाओ हवंती दीव उभई, असंख्यात द्वीप और समुद्रों का क्षेत्र जानने में आने लग जाएगा। द्रव्य अलग चीज हो गई और क्षेत्र अलग चीज हो गई और काल अलग और भाव अलग। तो जब इतना द्रव्य देखने में आने लग जाएगा तो क्षेत्र कितना, तो क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र के बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है। माने ये देशावधि ज्ञान वाले जीव क्षेत्र कितना जानेंगे, असंख्यात द्वीपों को और असंख्यात समुद्रों को जानेंगे और द्रव्य की अपेक्षा से ये द्रव्य जानने लग जाएंगे, है ना। वासाणी असंख्येज्या, और काल की अपेक्षा से भी असंख्यात वर्षों की बातें जानने लग जाएंगे। असंख्यात वर्ष अतीत की पर्यायों को भी जानने लग जाएंगे और असंख्यात वर्ष भविष्य की पर्यायों को भी जानने लग जाएंगे। इतनी ज्ञान का ये पैनापन, सूक्ष्मता, ज्ञान की विशदता, प्रत्यक्षता इतनी बढ़ जाती है। समझ आ रहा है। ऐसे इस ज्ञान की जो प्रत्यक्षता है देशावधि की ऐसी उत्कृष्ट होती चली जाती है। इसका क्षोभसम जब ऐसा बढ़ता चला जाता है तो ये ऐसा हो जाता है। और होंती असंख्येज गुणित कमा। अब हमने आपको जो ये 5 भेद बताए थे, कौन कौन से 5 भेद, फिर से रिवाइज कर लो। विश्रसोपचय से, अभी मध्यम भेदों की बात कर रहे हैं, जो मध्यम के 5 भेद ऊपर वाली गाथा में आए थे उन्हीं की बात कर रहे हैं, है ना। विश्रसोपचय से सहित तेजस वर्गणा, विश्रसोपचय से सहित कार्मण द्रव्य वर्गणा और विश्रसोपचय से रहित तेजस वर्गणा, विश्रसोपचय से रहित भाषा वर्गणा और विश्रसोपचय से रहित
मनोवर्गणा, ऐसे 5 द्रव्य जो ऊपर वाली गाथा में बताए, ये सब में असंख्यात गुणे का क्रम लगाना। क्या मतलब हुआ? जिस समय पर देशावधि ज्ञान विश्वसोपचय से सहित तेजस वर्गणा को जानने लग जाता है, उस समय पर वह असंख्यात द्वीप समुद्रों को देखने लग गया। लेकिन जिस समय पर वह विश्वसोपचय से सहित कार्मण वर्गणा के द्रव्य को जानने लगेगा, उस समय पर वह पिछली अपेक्षा से भी और असंख्यात अधिक द्वीप और असंख्यात गुणे अधिक द्वीप और समुद्रों के क्षेत्र को जानने लग जाएगा, और उसका काल भी उससे भी और असंख्यात गुणा हो जाएगा। समझ आ रहा है? ऐसे ही जिस समय पर वह देशावधि द्रव्य विश्वसोपचय से रहित तेजस द्रव्य वर्गणा को जानने लग जाएगा, तो वह पिछले जो विश्वसोपचय से सहित कार्मण द्रव्य वर्गणा का जो जान रहा था, उस समय से भी और ज्यादा अधिक असंख्यात गुणे अधिक द्वीप और समुद्रों को क्षेत्र की अपेक्षा से जानेगा, और असंख्यात वर्ष काल को काल की अपेक्षा से जानेगा। समझ आ रहा है? ऐसे असंख्यात गुणे का क्रम 5 में लगाना है आपस में, उससे असंख्यात गुणा, उससे असंख्यात गुणा क्षेत्र द्वीप समुद्र की अपेक्षा से, और काल भी असंख्यात वर्षों की अधिकता की अपेक्षा से। कहो तो समझ में आ रहा है? अब तो आ रहा है ना? बस दिमाग में इतना ही रखना है, जो समझ में आ जाए बस, कि हाँ है कुछ समझ में आ रहा है, असंख्यात गुणा हो रहा है। मतलब असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो वो असंख्यात का कोई एक मिडिल पॉइंट नहीं है, वो वही असंख्यात में झूलेगा। समझ आ रहा है ना? तो वो असंख्यात द्वीप समुद्र भी उससे भी असंख्यात गुणे, उससे भी असंख्यात गुणे, उससे भी असंख्यात गुणे, उससे भी असंख्यात गुणे, और उससे भी असंख्यात गुणे द्वीप समुद्रों को जानेगा, जब देशावधि ज्ञान मनोवर्गणा के द्रव्य को जानने लग जाएगा, और उसका काल सबसे अधिक असंख्यात वर्ष का होगा, जिस समय पर ये 5 भेद में वह उत्कृष्ट भेद में आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखो आगे, तत्तो कम्मयिस्य समयपबद्धं विविस्सो वचयम् धुवहारस्य विभज्यम् सवो ही जावताव हवे। है ना? अब आया, देखो क्या कहते हैं। तत्व माने ऐसे ही असंख्यात गुणा क्रम से बढ़ाते चले जाना। क्या? क्षेत्र बढ़ाते चले जाना, माने द्वीप समुद्रों की सीमाएं बढ़ती जाएंगी, काल भी बढ़ाते जाना, द्रव्य भी इसी तरीके से सूक्ष्म करते जाना। तो कहाँ पहुंचना है? कम्मय्यस्य इग समय प्रबद्धम, जो कार्मण वर्गणा का जो एक समय प्रबद्ध है ना? एक समय प्रबद्ध समझते हैं ना? जो एक समय में बंधता है, जितना कर्म समूह, वह उसका एक समय प्रबद्ध कहलाता है। तो कार्मण वर्गणा का वह एक समय प्रबद्ध विश्वसोपचय से वी एक और लगा हुआ है, माने विगत माने रहित है वो, यानी ये विश्वसोपचय से रहित एक समय में बंधने वाली कार्मण वर्गणाओं का वह समय प्रबद्ध, ये यहाँ पर जब ये द्रव्य जानने लग जाएगा, देशावधि का ये द्रव्य इतना जानने में आने लग जाएगा, तब जाकर के आप समझना कि ये इसकी हम उत्कृष्टता के निकट आ गए। है ना? ध्रुवहारस्य विभज्यम, ध्रुवहार का इसी तरीके से विभाजन करते रहो, भाग देते रहो, और ये सब वो ही जाव ताव हवे। ऐसे ध्रुवहार का विभाजन तो करते चले जाना है। देशावधि के बाद परमावधि आएगा, तब भी करते जाना, सर्वावधि तक करना है। सर्वावधि ज्ञान का विषय क्या बन जाएगा? अंत में जाकर के एक परमाणु मात्र को देखना, ये उस सर्वावधि ज्ञान का उत्कृष्ट विषय बनेगा। अभी तो ये वर्गणाओं को देख रहा है, बहुत मोटा द्रव्य देख रहा है, इसलिए अभी भी ये द्रव्य जो देखने में आ रहा है वो इतना सूक्ष्म नहीं है। इसलिए देशावधि ज्ञान की रेंज सर्वावधि ज्ञान की अपेक्षा से कम है, क्वालिटी उसकी कम है। सर्वावधि ज्ञान में क्या जानने में आएगा? एक परमाणु भी देख सको, जान सको। ये किसके विषय बनेगा? ये सर्वावधि का बने। तो तब तक करते चले जाना ये ध्रुवहार का विभाजन, जब तक कि एक परमाणु देखने में न आ जाए। बुद्धि में तो कर ही लो, है ना? हाँ, आगे देखते हैं, एक और गाथा पढ़ते हैं।
एदम्मि विभज्यन्ते दुचरिम देशावहिं वग्गणयम् चरिमे कम्मयिस्सिग वग्गण मेघवार भाजिदम तू। है ना। अब देखो क्या कहते हैं, एदम्मि विभज्यन्ते, ये जो समय प्रबद्ध आ गया इसको और विभाजित करो, है ना, इसी तरीके से ध्रुवार के माध्यम से, और ऐसे विभाजित करते जाने पर द्विचरिम देशावधिहम्मि वग्गणयम्, है ना, ये द्विचरिम देशावधि का द्रव्य हमें कार्मण वर्गणा के द्रव्य के रूप में प्राप्त होने लग जाता है। आपसे पहले एक बताया था ना कि दो कम करने की वजह बताई थी, तो उस समय बताया था ना कि कार्मण वर्गणा का जो द्रव्य है वो देशावधि के द्विचरिम द्रव्य में ही प्राप्त हो जाता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि द्विचरिम देशावधि के द्रव्य, ये द्रव्य में ये कार्मण वर्गणा का यह द्रव्य आ जाता है, और फिर उसमें भी चरिम में जब उसी द्रव्य में और विभाजित कर देंगे तो चरिम द्रव्य में विभाजित कर देने पर कार्मण वर्गणा का एक वर्गणा मात्र द्रव्य आ जाएगा, है ना, यानी एक बार और उसको विभाजित कर दिया चरिम द्रव्य में तो वह कार्मण वर्गणा की इग वग्गणम, एक वर्गणा आ जाएगी, है ना। ये कार्मण वर्गणा की एक वर्गणा अंतिम यह देशावधि का यह द्रव्य हो जाता है। तो देशावधि का यह उत्कृष्ट भेद, अब इतना समझ लेना, ये देशावधि का उत्कृष्ट भेद हो गया, क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यात द्वीप समुद्र हो गया, और काल की अपेक्षा से असंख्यात वर्ष हो गया। इतना तक आपने जान लिया, बहुत जान लिया, इतना पर्याप्त है।